जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अछूतों को कुछ संदेश दिए थे। वो संदेश क्या है, आइए जानते हैं। उनकी ही लिखी हुई किताब मेरी कहानी मेरी जुबानी में लिखते हैं कि मेरे 55वें जन्म दिवस पर तुम लोग विशेष अंक निकाल रहे हो, उसके लिए तुम्हें मेरा संदेश चाहिए। अपने देश में राजनीतिक नेता को अवतरी पुरुष की तरह सम्मान दिया जाता है। ये बहुत दुख है। हिंदुस्तान के बाहर महापुरुषों की केवल जयंती मनाई जाती है, परंतु यहाँ अवतरी पुरुष तथा राज्य के पुरुष दोनों का जन्मदिन मनाया जाता है। मेरा जन्मदिन मनाया जाए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लोकतंत्र का कट्टर समर्थक हूँ। मुझे विभूति पूजा कैसे अच्छी लगेगी? विभूति पूजा प्रजातंत्र विरोधी है। नेता योग्य होने पर उसका गौरव, आदर, प्रेम करना अनुचित नहीं है, परंतु नेता की देवता की तरह पूजा करना मुझे मंजूर नहीं है। परिणामतः नेता के साथ साथ उसके भक्तों का भी अधपतन होता है, परंतु यहाँ बताकर कोई लाभ नहीं होने वाला है। राजनीतिक नेता को अवतरी पुरुष के आसन पर बिठाने पर फिर उसने अपने स्वांग अच्छी तरह करना चाहिए तथा अपने अनुयायी को संदेश देना चाहिए। अछूत भाइयों को आखिर मैं क्या संदेश दूँ? संदेश देने के बजाय मैं ग्रीक पुराण की एक कथा बताता हूँ। डिमेटर नामक ग्रीक देवता पर होमर ने स्तुति स्वरूप कथा लिखी है, जो इस प्रकार है। डिमेटर देवी अपने बेटी को ढूंढते हुए केलियोस राज्य में आई। वो दाई के वेश में थी, इसलिए किसी ने उसे पहचाना नहीं। रानी मोटोनोरा ने अपने डेमाफोन नामक छोटे बच्चों को संभालने के लिए डिमेटर की नियुक्ति की। प्रतिदिन रात में राजमहल के सब लोगों सोने पर डिमेटर देवी दरवाज़ा बंद करती थी तथा नन्हे बालक को झूले से बाहर निकालती थी। तत्पश्चात उसके कपड़े निकालकर बालक को जलते अंगारों पर रखती थी। दूसरों को ये बात क्रूर लगेगी, परंतु नन्हे बालक को देवता बनाने के महान प्रयास में वो सब वात्सल्यपूर्वक करती थी। थोड़ा थोड़ा उस बालक में अंगारों की आँच सहन करने की शक्ति उत्पन्न हुई। उसकी आयु बढ़ने लगी, परंतु एक रात अचानक उसकी माँ कमरे में आई तथा अपने बालक पर हो रहे क्रूर प्रयोग को देखकर उसने डिमेटर को ढकेल दिया तथा अपने बच्चों को अंगारों से उठाया। अद्यापि उसे उसका बच्चा मिला, परंतु ये एक असामान्य पुत्र को, एक देवता को वंचित हो गई। आखिर ये बात क्या बताती है? यही कि अंगारों से गुजरते बगैर पुरुषत्व या देवत्व प्राप्त नहीं होता है। अग्नि से ही निकलकर मनुष्य शुद्ध होता है, उसे देवत्व मिलता है। अतः पद दलितों को कठिन परिश्रम तथा त्याग के अग्निदित्य से गुजरना होगा, तभी तुमको अपने लक्ष्य को प्राप्ति होगी। बाइबल में बताया गया है कि जीवन की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का अवसर सबको मिलता है, उसमें बहुत लोग उत्तीर्ण होते हैं। ऐसा है क्यों? इसका कारण ये है कि भविष्य की ज़रूरतों के लिए वर्तमान की विलासिता को त्यागने का धीरज तथा संकल्प पददलित व्यक्ति के पास नहीं होता है। इस ग्रीक वचन से अधिक दूसरा महान संदेश क्या हो सकता है? मेरे मतानुसार अछूतों के लिए ये सर्वश्रेष्ठ संदेश है। मैं तुमको संदेश देना चाहता हूँ कि संघर्ष करो और संघर्ष करो, त्याग करो और त्याग करो। त्याग तथा अड़चने की परवाह किए बिना निरंतर संघर्ष चालू रखो, तुमको तब ही मुक्ति मिलेगी। सचेत रहकर प्रतिकार करने पर अछूतों की सामुदायिक इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। अपना कार्य पवित्र है, इस पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अपना ध्येय प्राप्त करने के लिए संगठित प्रयत्न होना चाहिए। अछूतों का कार्य बहुत महान है, वो ध्येय बहुत विशाल है। अतः उन्होंने एक मुख से ये प्रार्थना करनी चाहिए, जिन लोगों में अपना जन्म हुआ है उनका उद्धार करना अपना कर्तव्य है। इनको इस बात का एहसास है, वो धन्य हैं। दास्तां पर प्रहार करने के लिए जो तन मन धन तथा जवानी कुर्बान करते हैं, वो धन्य हैं। अछूतों को पूरी इंसानियत मिलने तक जो मरने की, संकट की, अपमान की, आंधी तूफान की और दुख सुख की परवाह न करते हुए लगातार संघर्ष करते रहेंगे, ये धन्य हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि निरंतर अपने कार्य पर ध्यान दीजिए और कार्य करते रहिए, एक दिन जरूर सफल मिलेगा। लेकिन किसी के विश्वास करने से पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए। जय भीम।